चैनल माय सिटी फूड सीक्रेट में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बनाई है बलोची बिरयानी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार बनती है। इसे एक बार घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे कैसे बनाते हैं। चावल आधा किलो बासमती, चिकन आधा किलो। बिरयानी की तय में जो चीज़ें यूज़ होंगी, 3 से 4 लेमन, इन्हें स्लाइसिस में काट लिया, कटा हुआ धनिया, 1 टमाटर को लंबाई में काट लिया, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, अदरक बारीक कटा हुआ लंबाई में, 2 अदर टमाटर को छिलका उतार कर बारीक काट लिया, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, इनको भी बारीक बारीक काट लिया। आधा पैकेट बिरयानी मसाले के लिए, क्योंकि चिकन और चावल आधा किलो, अगर किलो होंगे तो 1 पैकेट पूरा बिरयानी मसाले का लेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, दही 1 कटोरी, 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 दाने काली मिर्च के, 3 से 4 लौंगे, 2 छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 3 से 4 पीसेस दालचीनी के, 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच। चले चलते हैं इसे पकाने की तरफ। ऑयल 2 चम्मच हम लोगों ने डाल दिया, इसमें प्याज को डाल दिया। अब इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन हो गया। इसमें से थोड़ा सा प्याज हम लोग निकाल लेंगे जो बिरयानी की तय लगाते वक्त यूज़ होगा। अब इसमें चिकन डालेंगे। चिकन डाल दिया। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ये देखें चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन भी अच्छे तरीके से भुन गया। अब इसमें टमाटर डालेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। टमाटरों का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया। अब इसमें तमाम पाउडर मसाले और खड़े मसाले डाल देंगे। इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले अच्छे तरीके से भुन गए। बिरयानी मसाला हम लोगों ने दही में डाल के मिक्स कर लिया था। अब इसे शामिल करते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढक देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। ये देखें दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया। ग्रेवी हमारी रेडी हो गई। अब चूल्हा बंद करते हैं और चावलों को उबाल लेते हैं। एक खुले बर्तन में हम लोगों ने पानी ले लिया। इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक का डाल दिया और थोड़ा सा ऑयल डाला। चूल्हा ऑन करते हैं और पानी में उबाल आने तक का वेट करते हैं। ये देखें पानी में उबाल आ गया अच्छी तरह। अब इसमें चावल डालते हैं। चावलों को आधे घंटे के लिए हम लोगों ने पहले ही भिगो दिया था। अब हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे और चावलों को 50% तक पकाएंगे। ये देखें चावल अच्छे तरीके से उबल गए। अब इनका पानी हम लोग छान लेते हैं। एक पैन ले लिया हम लोगों ने। इसमें सबसे नीचे चावलों की तह लगाएंगे। अच्छे तरीके से आपने पैंदे में चावल फैला देने।
अब इसके ऊपर ग्रेवी की तह लगाएंगे। अब इसके ऊपर कटी हुई अदरक, स्लाइस किए हुए लेमन, थोड़े से टमाटर, हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। अब इसके ऊपर दोबारा चावलों की तह लगाएंगे। चावलों को अच्छे से फैला देंगे। फिर इसके ऊपर ग्रेवी की तह लगाएंगे। अब इसके ऊपर बचे हुए चावल डाल देंगे। अच्छे से फैला देंगे। अब इसके ऊपर फ्राई की हुई प्याज, लेमन स्लाइस किए हुए डालेंगे। कटी हुई अदरक डालेंगे, हरी मिर्चें, टमाटर, हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा गर्दा रंग हम लोगों ने पानी में घोल लिया था। अब इसका ढक्कन ढक देंगे। चूल्हा ऑन करते हैं। इसके नीचे एक तवा रख देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम देंगे। टाइम पूरा हो गया, अब ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी है। अब इसे डिश आउट कर आपको दिखाते हैं। जी वीवर, हमारी मज़ेदार सी बलोची बिरयानी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।